खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है। इंडी गठबंधन ने एसआईटी जांच की मांग की थी। वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर महागठबंधन की ओर से यहां पर एसआईटी जांच की मांग की गई थी, लेकिन इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां पर इंडी के एसआईटी जांच की जो मांग है वो यहां पर खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए कहा गया है। तो इंडी गठबंधन की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर, यहां पर वोटों की हेराफेरी को लेकर एसआईटी जांच की जो मांग की गई थी उसे फिलहाल खारिज कर दिया गया है और अब यहां पर कोर्ट की ओर से इलेक्शन कमीशन के पास जाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी के 16 मौजूदा एमएलए की टिकट कट सकते हैं, ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। की बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया है। बीजेपी के 16 मौजूदा एमएलए ऐसे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। तो क्षेत्र में प्रभाव, क्षेत्र में काम, क्षेत्र में परफॉर्मेंस के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बीजेपी के 16 मौजूदा एमएलए के टिकट कट सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जो बैठक की गई, इस बैठक में फैसला लिया गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मंथन चल रहा है उसमें सीटों के बंटवारे के साथ साथ जो मौजूदा विधायक हैं उनके क्षेत्र में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आधार पे जो वर्तमान एमएलए हैं उनके टिकट कटने की खबर सामने आ रही है। 16 एमएलए ऐसे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, ये बड़ी जानकारी, जहां पर लिस्ट तो तैयार है लेकिन 16 वर्तमान विधायक ऐसे हैं जिनके कामकाज को लेकर पार्टी खुश नहीं है, लिहाजा टिकट कटने के यहां पे आसार दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे पर फंसा हर पेच सुलझा लिया है। अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान सिर्फ बाकी है। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ताकि आप समझ पाए कि बिहार में एनडीए की ओर से क्या रणनीति अपनाई जा रही है प्रत्याशियों को लेकर। एनडीए की लिस्ट होगी जारी, पूरी तैयारी, सीट तय, अब प्रत्याशियों पर निर्णय। सीट बंटवारे पर आरएलएम माफी मांगे सामने। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और अब सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। मतलब लंबे इंतजार के बाद एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है। बीजेपी ने न सिर्फ जेडीयू के साथ महागठबंधन धर्म निभाया, बल्कि चिराग पासवान भी इस फॉर्मूले पर हामी भरते दिखाई दिए। वहीं जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष आरएलएम ने भले ही सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई हो, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और बिहार चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। सबके विकास के लिए काम किया है, उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहां पर जिताएगी। वहीं बीजेपी की सीईसी बैठक से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएंगे, जबकि चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू भी इस बार 101 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं चिराग पासवान के 29 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट मिली है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही
कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानतापूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। सीट बंटवारे को लेकर जहां चिराग पासवान की पार्टी गदगद है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ और सीटों की चाहत थी, लेकिन अब सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लग चुकी है। अब से प्रत्याशियों के औपचारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बिहार में ओपी राजभर की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। भाजपा 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है राजभर। और अब बड़ी जानकारी यहां पर ये कि बिहार में ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है बीजेपी के साथ सुभाषपा का। ओम प्रकाश राजभर जो उसके पहले भी कई बार अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। और अब बड़ी जानकारी ये कि यूपी के बाद अब बिहार में भी ओपी राजभर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। 153 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, कल से ही प्रयासरत लोग हैं कि जब उनको यह पता चला कि सुभाषपा मजबूत पार्टी बिहार में है और एनडीए के साथ नहीं गए, तो हमको आरजेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा आरजेडी से बात नहीं करनी है। बाकी अभी हेमंत सोरेन जी भी कल रात को हमारी उनसे वार्तालाप हुई, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। फिर वहाँ और कई पार्टियां हैं, तेजस्वी जी से भी मेरी, तेज प्रताप जी से भी बात हुई है। कल हम बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की कल घोषणा भी करेंगे। और फिलहाल बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे थोड़ी देर में तेजस्वी और राहुल की बैठक होने वाली है। खड़गे के आवास पर दोनों ही की नेताओं के बीच बैठक होगी। सीट बंटवारे को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी। तो कुछ देर में तेजस्वी और राहुल की बड़ी बैठक होने वाली है। खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि सीटों को लेकर जो पेच फंसा है, इस बैठक के बाद अब सीटों के शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर यहां पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। तो खड़गे के आवास पर दोनों ही नेताओं के बीच बैठक होगी और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया जाएगा। उधर बिहार चुनाव को लेकर नामांकन की घड़ी नजदीक आ रही है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई है। और यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में सुलझेगा महागठबंधन का पेच। सहयोगियों की शर्त, आरजेडी का दर्द। महागठबंधन में मंथन, सहमति पर जीतन। पहले चरण के नामांकन का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। एनडीए ने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी मंथन जारी है। वैसे महागठबंधन के कई नेता सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी है।